गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राज आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट्स पे। दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में फिर बात करने आ रहे हैं, जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्टकट में आरएनएल बोलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसकी ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है 17 सितंबर से और क्लोजिंग इसका 16 अक्टूबर है, यानी एक महीने का समय है इस फॉर्म को फिलअप करने का। दोस्तों, समय न व्यतीत करते हुए हम इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है कि ये 4 पोस्ट के लिए निकाली गई है, वो भी सिविल डिपार्टमेंट के लिए। तो जो कैंडिडेट सिविल डिपार्टमेंट से अलग हैं वो इस वीडियो को ना देखें तो ही अच्छा है, ठीक। और सिविल डिपार्टमेंट में भी वो बंदे जो फ्रेशर हैं वो भी ना देखें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी बता रखा है इस वैकेंसी के बारे में कि एक्सपीरियंस ऑफिसर के लिए है, ठीक दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम इस वैकेंसी का डिटेल देख लेते हैं। आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेड पे है, अलग अलग नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ पोस्ट भी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, ठीक। नेक्स्ट में आपको इस पोस्ट के अगेंस्ट क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या, एक्सपीरियंस क्या, लोकेशन क्या है, उस सब के बारे में बताया गया है, ठीक। आपको नेक्स्ट आप जब जाएंगे तो इसमें इसके बाद सिलेक्शन के बारे में दिया है कि आपको कैसा इस पोस्ट में सिलेक्शन करना है। फिर सपोज अगर आप जॉब ले लेते हैं, अगर रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। अगर आप 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं देते हैं तो यहाँ एक सर्विस एग्रीमेंट भी है कि आपको 3 साल तो करना है। अगर इससे पहले आप छोड़ रहे हैं तो आपको 5 लाख प्लस जीएसटी और ये जो रेटू पोस्ट के लिए 4 लाख प्लस जीएसटी रुपये पे करना पड़ता है, ठीक दोस्तों। ये ये वैकेंसी ऑफलाइन भरी जा रही है, जिसको जिसको फॉर्म फिलअप करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है, जो ये सामने लिखा हुआ डिस्पैच सेक्शन, ग्राउंड फ्लोर, अगस्त क्रांति भवन, विकाजी कामा पैलेस, आर के पुरम, नई दिल्ली। और आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं आरओनल कॉर्पोरेट ऑफिस, डिस्पैच सेक्शन, किसी भी वर्किंग डे पे 5 बजे से पहले 16 अक्टूबर से पहले आपको ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, ठीक दोस्तों। लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे, तो उसको कैसे भेजेंगे, उस क्या करेंगे, उस पूरे फॉर्म को, अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आप A4 साइज़ के एनवलप पेपर में भर कर आपको पेपर के ऊपर एनवलप पेपर के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो, एंड किस एडवर्टाइजमेंट नंबर वो भर के उस एड्रेस, जो अभी मैं पीछे एड्रेस में बताया उस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक दोस्तों। फिर आगे चलेंगे तो इसमें इसके एप्लीकेशन फ़ीस दिया हुआ है, आप देख लीजिए इसके। फिर अदर इन्फॉर्मेशन में भी आप देख लीजिए कि इसको कैसे कैसे आपको करना है, ठीक। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी है कि आप मान लीजिए रिटर्न के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसका पैसा देगा कि नहीं देगा, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में, ठीक। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो इसमें शो किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। फिर प्रोबेशन पीरियड भी इसके बारे में देगा कि आपको 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। इसका मतलब है कि आपको 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। जब आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपको कन्फर्मेशन दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 साल और जॉब करनी पड़ेगी, यानी टोटल आप इस कंपनी अगर सिलेक्शन होता तो वो 5 साल तक जॉब करनी पड़ेगी। अगर सपोज इस बीच आप कहीं छोड़ के जाना चाहते हैं तो वही जो सर्विस एग्रीमेंट है या सर्विस बॉन्ड है वो पे कीजिए और चले जाइए, ठीक दोस्तों। जनरली एक्सपीरियंस वैकेंसी में ये सर्विस बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन इस वैकेंसी में क्यों निकाला गया है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। ये जनरली जीईटी पोस्ट के लिए होता है, ठीक दोस्तों। और नीचे हम आएंगे तो आप देख लीजिए कि इस पोस्ट का एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक। आप अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अलग अलग एक्सपीरियंस है, ठीक। किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी मेंशन किया हुआ है। तो जो दोस्त सिविल इंजीनियर और प्लस एक्सपीरियंस हैं, ठीक, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को जरूर भरें, ठीक। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से भरिएगा, कोई मिस्टेक मत करिए और उस एड्रेस पे भेजिएगा जो मैंने पीछे डिस्कस किया है। चलिए ठीक है। आप बाकी इस एडवर्टाइजमेंट का जो डिटेल है मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करिए
और जल्दी फिलअप करिएगा, क्योंकि लेट ना हो जाए, क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये 16 अक्टूबर से पहले 5 बजे से पहले आपको उसके हेड ऑफिस में पहुंच जाना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।